क्या चल रहे थे? एलसीएम एचसीएफ। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड? हाँ, पैसा इन्वेस्टमेंट। यूटीआई क्या है? हाँ? बैंक है ना? हाँ, इकोनॉमिक्स जबरदस्त बता रहे होंगे सर। हम्म। अपलोड नहीं हुआ है साइंस? अच्छा, हो जाएगा अपलोड। चलिए, हम लोग चल रहे थे एलसीएम एचसीएफ में, यही ना? एलसीएम एचसीएफ में लगा लीजिएगा। एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छे, शेष जो है अलग अलग शेष वाला बता दिए थे। मतलब बोले थे ना, अलग अलग शेष जिसमें जिसमें अंतर को घटा दिया जाता है। एलसीएम का केस नंबर 3। एलसीएम का केस नंबर 3 बता दिए थे। अभी लिखिएगा स्पेशल स्पेशल केस ऑफ एलसीएम। स्पेशल केस ऑफ एलसीएम। और लिखिएगा खतरनाक सवाल। हाँ, सवाल। सावधान। हाँ, एग्जाम में हाँ पूछबे करेगा और लास्ट में बनाना है। एग्जाम में क्या करना है? लास्ट में बनाना है। हाँ, एकदम लिख लीजिए। हाँ, ऐ- तब एकदम लिख लीजिए उसको। एग्जाम में लास्ट में बनाना है। अब कैसा खतरनाक होता है उसको देखते हैं। सवाल इस तरह से रहेगा। सवाल इस तरह से रहेगा स्पेशल केस में कि एक संख्या को ऐसा ऐसा रहेगा। ऐसा रहेगा, वह छोटी से छोटी संख्या छोटी संख्या जिसे जिसे 12, 15, 18 तथा 27 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष शेष। अच्छा, 12, 15, 18, 27 का एलसीएम 540 था क्या? 540 था ना? हाँ, 540 था। एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा क्वेश्चन जनरेट कर लेते हैं, ठीक है? आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन जनरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। है? प्रत्येक दशा प्रत्येक दशा प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक बार, है ना? है ना? इंग्लिश में सिचुएशन। है ना? हाँ,
प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे, शेष 5 बचे, प्रत्येक दशा में क्या बचे, शेष 5 बचे, प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे बचे तथा 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 13 से पूर्णतः विभक्त हो, विभक्त हो। पहले सवाल लिखिएगा, लिख लिया। सवाल लिख लिया है ना। अब देखिए इस स्पेशल टाइप को, इस खतरनाक टाइप को पहचानने का तरीका है। क्या तरीका है? वह छोटी से छोटी संख्या जो फलना 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 से भाग देने पर चिल्ला शेष बचे तथा ढकलना से कट जाए, है ना। स्पेशल खतरनाक होता है भाई। वह छोटी से छोटी संख्या जो फलना 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 से भाग देने पर चिल्ला शेष बचे तथा ढकलना से क्या हो जाए, कट जाए। सवाल हो गया खतरनाक। एग्जाम में इसको छूना है तो या तो छुइए तो ये सोच के कि हम इसको बनाएंगे नहीं, बनाइए देंगे, और नहीं तो ये सोच के उसको रख दीजिए कि इसको लास्ट में टाइम बचेगा तो देख लेंगे। हम सब भी इस सवाल को जल्दी छूते नहीं है, कैलकुलेटिव होता है। क्या होता है? कैलकुलेटिव। अब क्या है, पहले इस तरह का सवाल बाय ऑप्शन से बन जाता था, क्योंकि पहले संख्या पूछा जाता था। अब जो है ना, उस संख्या के अंकों का योग पूछा जाता है, या अंकों का गुणनफल पूछ लेता है, या आपको दहाई के स्थान का अंक पूछ लेगा, या सैकड़ा के स्थान का अंक पूछ लेगा उस संख्या का। तो अब जो है बाय ऑप्शन बनता नहीं, आपको बाय प्रोसेस जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस सवाल को बनाएंगे कैसे, तो इस सवाल को बनाने का रूल बताते हैं, बहुत आराम से सीखिएगा। जिससे विभाजित किया जाए उसका चलेगा एलसीएम, जिससे विभाजित किया जाए उसका क्या चलेगा, एलसीएम। तब 12, 15, 18, 27 का चलेगा एलसीएम। तब 12, 15, 18, 27 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 540। अब फिर कहेंगे भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। तब 540 के अब प्लस 5 लिखेंगे। पता है अगर ये 13 से विभाजित वाला लाइन नहीं होता तो आंसर डायरेक्ट 5 जोड़ देते, 545 आंसर हो जाता, 545 आंसर हो जाता। लेकिन यहां पे जो कह दिया ना कि 13 से भी विभक्त होना चाहिए, 13 से भी विभक्त हो जाना चाहिए, तो हम कहेंगे सर मेरा जो संख्या होगा, मेरा जो वह छोटी से छोटी जो संख्या होगी वो संख्या हो जाएगा एलसीएम इंटू के, एलसीएम इंटू के अब प्लस 5, क्योंकि शेष आपका प्लस मतलब जुड़ता है। एलसीएम वाले सवाल में शेष को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो 540 के अब प्लस क्या हो गया, 5 हो गया। और कहा गया कि ये जो संख्या है मतलब 540 के जो है अब प्लस 5 जो है ये आपका 13 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, 13 से पूरा पूरा क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। सवाल में इसलिए हम बोले कि फलना फलना से भाग देने पर चिल्ला से बचे ढकलना से कट जाए, है ना। तो यहां पे 13 से पूरा पूरा क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहां पे के का वैल्यू रखना होता है। के का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तब तक रखना होता है जब तक ये 13 से पूरा पूरा कट ना जाए। तब मामला ये होता है कि अभी आप डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा तो कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार 540 में 13 से लगा देते हैं भाग। तब 540 में 13 से भाग लगाइएगा तो शेष आएगा 7। 13 तिया 39, 13 चौके 52, फिर 2, 13 एकम 13, शेष क्या होगा 7। यानी हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग लिख लेते हैं 7k प्लस क्या 5, अब बट्टा में क्या 13। अब के का वैल्यू हम लोग अपने मन से पहले स्टार्ट फ्रॉम 1 से करते हैं, 1 रखते हैं और देखते हैं कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 1 रखेगा तो 7 5 12,
12 13 से कटा, के का वैल्यू 2 रखिए तो 7 दूना 14 प्लस 5 19, 19 13 से कटा, के का वैल्यू 3 रखिए, 7 दिया 21 5 26, 26 13 से कट गया, यानी के सेटिस्फाई किया 3 पर। के को सेटिस्फाई कराना होता है, के को क्या कराना होता है, और यही सबसे बड़ा झोल है। कभी कभी 10 पे जाके 9 पे जाके सेटिस्फाई करता है ससुरा, नहीं समझे। और भी अगर यहां पे कह दिया जाता कि 97 से पूर्णतः विभक्त है, 13 से कहा तब ना, 97 से पूर्णतः विभक्त है, तब तो 19 से भाग लगाकर 97 का, और 97 का पहाड़ा याद है, तो हो जाता है इसमें झोल। क्या हो जाता है, झोल। अब क्या होगा कि सर के जो सेटिस्फाई किया वो कितने पर, 3 पर, तो मेरा जो आंसर होगा ना वो यहां पर 3 पुट करके नहीं होगा, हम क्या करेंगे, यहां पर संख्या आपका यहां है, तो कहेंगे सर मेरा आंसर होगा 540 इंटू 3, आप प्लस क्या होगा 5, 540 गुना 3 हो जाएगा 1600, नहीं 4 3 12, 1620, 1620 प्लस 5 1625। तो पुराने पैटर्न में क्या होता था, पुराने पैटर्न में 2017 से पहले यही 1625 आंसर पूछता था, तो लड़का क्या करे कि बाय ऑप्शन मार दे। तो अब कहता है अंकों का योग, अब क्या पूछ लेता है, अंकों का योग, यानी 5 2 7 और 7 6 13 1 14, यानी कहने का मतलब ऑप्शन दिया रहेगा 12 13 14, 12 13 14, 1625 दिया रहेगा तब ना बाय ऑप्शन मारिएगा, अब 12 13 14 दे देगा तो कहां से मार पाइएगा, यानी ये बाय ऑप्शन से अब बनने वाला नहीं आता है। तो अयोग देगा फंसा देगा, अयोगे दबे करेगा, संख्या पूछेगा तब तो बाय ऑप्शन ठोक दीजिएगा, तब तो बाय ऑप्शन ठोक दीजिएगा, लेकिन अब संख्या पूछता नहीं है, पुराना पैटर्न हो गया, तो नए पैटर्न में अब अंकों का योग पूछता है, इसलिए फंस जाता है, तो इसको लिख लेंगे। तब वाकई में खतरनाक है कि नहीं है ना, तब इसलिए उतना खतरनाक नहीं है, है नहीं, कभी कभी कैलकुलेटिव हो जाता है, कभी कभी क्या होता है यही सवाल कैलकुलेटिव हो जाता है, हम सब से कैलकुलेटिव हो जाता है, तो एक आध वो सवाल ऐसा है जो हम सब छोड़ देते हैं, छोड़ते हटाओ कैलकुलेशन बाद में कर देंगे, तो सवाल पे डिपेंड करेगा कि आखिर सवाल का हाँ, तो प्रत्येक में अंतर सेम होता है, मान लेते हैं प्रत्येक का अंतर 3 3 होता, तो यहाँ -3 होता, क्यों अंतर को घटाया जाता है, अंतर को घटाया जाता है, और वो सवाल पूछा हुआ सवाल है जो आप बोल रहे हैं, सीजीएल 2012 में पूछा था। अंतर समान नहीं रहेगा तो समान करेंगे, उस पर हम लोग सवाल दिए हैं, असाइनमेंट में सवाल है ना, बोले ना कि असाइनमेंट में सवाल है अपना सब, लिख लीजिए, समझ में आया। हाँ इंदल जी सही बात है, के इक्वल टू नेचुरल नंबर हो जाएगा, एकदम आ रहा है इंदल जी मैसेज, हो गया। चलिए अब यही सवाल को कभी घुमा के कैसे देगा, कहेगा 13 को पहले लिख देगा, कहेगा 13 का वह न्यूनतम गुणज, क्या कह देगा 13 का वह न्यूनतम गुणज जो 12 15 और 18 27 से भाग देने पर शेष 5 बचे, तो सवाल वही हुआ, सवाल वही हुआ, गुणज कहे या विभक्त कहे दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। हो गया, अब आ जाइए, अब चलते हैं हम लोग एलसीएम का रिवीजन करते हैं। अगर कहे आपसे एलसीएम, एलसीएम आपका खत्म हो गया है, एलसीएम क्या हुआ, खत्म हुआ है। एलसीएम में आपका 4 गो केस, जिसमें 3 गो केस है वो स्पेशल। सबसे पहला याद कीजिए, टाइप 1 में 2 केस, संख्या निकालना हो तो एचसीएफ को सॉरी अनुपात में एचसीएफ से गुणा कर दीजिए, क्या निकल जाएगा संख्या। अच्छा पेयर में क्या हो केस, पेयर में 4 गो एलसीएम
योग, गुणनफल, अंतर। एलसीएम वाले में क्या बार, एक बार काटेंगे तो मल्टीपल ऑफ को प्राइम। योग वाले में एक बार, योग में एक बार तो एडिशन ऑफ को प्राइम। गुणनफल वाले में दो बार तो मल्टीपल ऑफ को प्राइम। और अंतर वाले में अनंत पेयर। और अंतर वाले सवाल को बाय ऑप्शन, अंतर वाले सवाल को बाय ऑप्शन। ये बात क्लियर है। अब आ जाते हैं, अब आइएगा एक चीज ये कहिएगा कि अगर वह संख्या, हम कहते हैं एलसीएम में 4 गो केस, अगर केस 1 की बात करें तो हम कहेंगे वह संख्या जो एक्स वाई जेड से विभक्त है, तो डायरेक्ट इसका एलसीएम, डायरेक्ट इसका एलसीएम। अगर केस 2 की बात करें, केस 2 की बात करें, कहेंगे सर वह संख्या जो एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेष पी बचे, शेष क्या बचे, पी बचे, तो एलसीएम प्लस पी, एलसीएम प्लस पी। केस 3 में कहेंगे कि सर वह छोटी से छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेष आपका पी क्यू और आर बचे, तो इस सब का एलसीएम ले लेंगे, इस सब का एलसीएम। जो अंतर आएगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। और अगर कह दिया जाए, अगर कह दिया जाए कि एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेष पी बचे, लेकिन क्यू से कट जाए, लेकिन क्यू से क्या हो जाए, कट जाए, तो कौन सा सवाल हो गया, स्पेशल केस, खतरनाक। इसमें और इसको कहेंगे के वाला, इसको क्या बोलेंगे, के वाला। मतलब इसमें के का वैल्यू निकालना पड़ेगा, के का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि फलना 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 से भाग देने पर चिल्ला से बचे, ढकलना से कट जाए, ढकलना से कट जाए। याद हो गया 4 गो केस। अब लिखेंगे एचसीएफ। हाँ हाँ बोलिए। अंतर वाला, अब असाइनमेंट ढेर है, टेंशन नहीं लेना है, असाइनमेंट बहुत है ना। अभी पढ़ना है और उसको भूल जाना है, पढ़ना है और भूल जाना है, बस रात में एगो गुड नाइट लगा लेना है। हाँ भूल जाइए, हमको भी घंटा नहीं याद है, मैथ हमको भी याद नहीं है। सही बात बोले, कलम छुए हुए। यहां से अगर उतर के वहां चल जाए, या उस समय जब आ रहे हो आप हमको पूछ लीजिए कि सर क्या पढ़ाइएगा, एक बार हमको कॉपी में लिख दीजिए, तब नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। वो लिखेंगे यहीं पर, यहीं पर, वहां पे हम नहीं लिख पाएंगे, और लिखवो करेंगे तो वहां नहीं समझ पाइएगा। तो हर एक चीज का ये होता है। मैथ अगर आप सोचिएगा कि आपको क्या आ रहा है, कभी कभी हम सब भी सोचते हैं कि आपको, हमको क्या आ रहा है, तक लगता है कुछ नहीं आ रहा है। मैथ सवाल देखने के बाद आता है। ऐसे आप कहिएगा सर मैथ बनेगा हमको, हम कहेंगे हो सकता है हमसे ना बने, मैथ है, मतलब छोटा मोटा चीज थोड़ी ना है। विद्वान विद्वान भी, एक से एक विद्वान मैथ में मात खा सकता है। हाँ हम कहेंगे पहले सवाल दिखाइए, उसके बाद बताएंगे कि बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो सवाल पे डिपेंड करता है, आप सवाल जब देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। अब लिखेंगे, अगला लिखेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एचसीएफ। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या, एचसीएफ। अब एचसीएफ में भी आपका 3 गो केस होगा। ये हो गया आपका टाइप नंबर 4। टाइप नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टाइप नंबर 4 है ना, टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 में लिखिएगा केस नंबर 1, केस नंबर 1 लिखिएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या कॉमा जिसे कौन सा एग्जाम्पल ले, छोटा ही लेते हैं, 63 कॉमा 21 चौके 84 63 कॉमा 84 तथा 105 को या में
को या में भाग देने पर पर पूर्णतः विभक्त हो। ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, हो सकता है गुड नाइट में हो सकता है एक आध। अगले सप्ताह से जो है ना डिस्कशन देंगे ना, सही रहेगा, है ना। हाँ अगले सप्ताह से जो है, अब जैसे इस आज से जो क्वेश्चन मिलेगा ना, सोमवार से लेके शुक्रवार तक जो क्वेश्चन मिलेगा, अब उसका डिस्कशन शनिवार को और रविवार को क्या करेंगे, करवा देंगे। अब फास्ट डिस्कशन करवाएंगे उस एक सप्ताह वाला वो छोड़ दीजिए, वो होगा कभी करवा देंगे, कभी होगा इस सप्ताह वाला कर देंगे, वो होगा तो कभी फ्री टाइम मिलेगा ना तो उसको भी करवा देंगे। इस सप्ताह से कंटिन्यू हो जाएगा, इस सप्ताह से जो है, और उसमें फुल डिस्कशन नहीं देंगे, हिंट खाली करेंगे। 1 घंटा में 100 क्वेश्चन का डिस्कशन सोचेंगे, करके हटा देंगे। हाँ हिंट करेंगे कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे कर लीजिएगा। जैसे यही एससीएफ का रहेगा, कहेंगे इस सब का एससीएफ निकाल लीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा, उतना पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हिंट कर देंगे, अपना बना लीजिएगा, है ना। यहां पर जैसे आ जाइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 63, 84 तथा 105 को या में भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये सवाल एचसीएफ का या एलसीएम का? एचसीएफ का। कैसे पता चला एचसीएफ का, कैसे पता चला? हाँ है ही सबसे बड़ा जानकारी देता है। को या में आप 90% लड़का 95% लड़का इस बात को नहीं जानता है, वो पकड़ता है यहां से, बड़ी से बड़ी का मतलब एचसीएफ का देगा, और छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम का देगा। जबकि ये मेजर पॉइंट ये नहीं है, मेजर पॉइंट आपका ये है। हाँ देखिए, लेकिन मेजर पॉइंट ये है, और बड़ी से बड़ी से आपका कभी एलसीएम भी हो जाएगा, आपको हम दिखाएंगे। लेकिन मेजर पॉइंट जो है, मेजर पॉइंट आपको पकड़ने का ये है मेजर पॉइंट, ठीक है। अब एक बात बताइए, सवाल एलसीएम का एचसीएफ का है, तो 63, 84 और क्या है 105, 105। अब देखिए यूट्यूब पर क्या होता है, बहुत सारा एचसीएफ का मेथड है, लिखना बंद कर दीजिए। यूट्यूब पे क्या होता है, बहुत सारा एचसीएफ का मेथड है। वो क्या करेगा कि दो को इसको घटा के बाय ऑप्शन निकाल देगा। जैसे घटाने के बाद जो आता है वो या तो एचसीएफ आएगा या एचसीएफ का मल्टीपल होगा। एचसीएफ का क्या होगा, मल्टीपल होगा, बाय ऑप्शन ठोक देता है। लेकिन अब एग्जामिनर हो गया स्मार्ट, अब जो एचसीएफ आएगा वो 4 अंकों का, कितने अंकों का, ये 2 अंकों का छोटका वाला एग्जाम्पल दिया, अपने मन से हल्का हुआ वो नहीं देगा, वो रहेगा 4 अंकों का। और हमेशा ध्यान रखिएगा, 4 अंकों का जब एचसीएफ आ गया ना, तो कोई मेथड काम नहीं आता है, भाग विधि काम आता है। कोई मल्टीपल, कोई कुछ नहीं, कोई ट्रिक काम नहीं आता है। कौन सा काम आएगा, भाग विधि। यानी एचसीएफ आपको भाग विधि द्वारा लगा के निकालने आना चाहिए। एक लाइन में की बात, बिना अगर भाग विधि द्वारा एचसीएफ आपको भाग विधि नहीं आता है तो शनिवार रविवार आके मिले सुबह के 6 बजे। अभी एचसीएफ चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, एचसीएफ चल रहा है। तो कहने का मतलब भाग विधि सब आदमी को आ रहा है। अब क्या करना है कि जैसे मान लेते हैं इसके एचसीएफ की बात करें, तो वैसे 2 संख्या को पकड़ना है जो सबसे छोटा हो। तो 63 और 84 को हम लोग पकड़ लिए। अब भाग विधि के द्वारा हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। तो क्या करते हैं, 84 में लगाएंगे 63 से भाग। अच्छा, आप भाग विधि हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको आदत लग जाए कि 4 अंकों में भाग विधि ही चलेगा। तो 63 है कम, शेष क्या आएगा 21। अब देखिए तो 63 से कट गया, यानी एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 21। एचसीएफ क्या आ गया, और ये 21 से 5 बार में कट जाएगा, ये 21 से 5 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब आपका जो एचसीएफ आया वो क्या आ गया, 21 आ गया। एचसीएफ 21 आ गया। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि सर आपका कॉमन लेके भी बना सकते हैं एचसीएफ कि सर मैक्सिमम कॉमन 21 आएगा। 21 या 63, 21 चौके 84 और 21 पंचे
105, यानी एचसीएफ आपका क्या आएगा 21 आएगा। तो एग्जाम में जो एचसीएफ वाला क्वेश्चन आएगा वो कितने अंकों का होगा, 4 अंकों का। और किस मेथड से बनाना है, भाग विधि। यूट्यूबिया ट्रिक लगाना नहीं है, वो अंतर वाला डिफरेंस वाला ट्रिक लगाना ही नहीं है ना। यूट्यूब वाला ट्रिक यूट्यूब पे अच्छा लगता है, रियल दुनिया में वो काम आता नहीं है। फिर सॉल्व कीजिए। बुझाया, बुझा गया। हाँ वो बताएंगे बताएंगे, चिंता नहीं करना है, वो सारा बताएंगे। है अपने असाइनमेंट में सवाल है और बताते हैं हम। और ये वाला चीज आंसर से क्वेश्चन हम रविवार को हम बताए हैं, रविवार को बेसिक क्लास में भी हम बताए, और अपने असाइनमेंट में है भी। ये मामला क्लियर हुआ, ये सेट हुआ है ना। कोई भी ऐसा बात नहीं है जो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि आज ही मतलब 2-4 महीना हुआ है पढ़ा रहे हैं। 2-4 महीना में पढ़ाना एक कला है, और 2-4 महीना में हाथ फ्रेश नहीं होता है। मेरा हाथ फ्रेश 6 साल 7 साल हो गया। सुतल भी रहेंगे ना तैयो दिमाग काम चलते रहता है ना। जब 2016 से शुरू किए थे ग्रेजुएशन पार्ट 2 से, है ना, तो अब तो मैथ पढ़ना भी नहीं पड़ता है हम सबको उतना। उस समय में तो क्लास लेने के लिए हम 1 घंटा का क्लास लेने के लिए 2 घंटा खुद पढ़ते थे, तो 1 घंटा का क्लास लेते थे। अब तो सुतलो रहते हैं तो क्लास ले लेते हैं, है ना। अब तो 12 हो गए। 2016 से कम नहीं होता है, बहुत होता है, लंबा पीरियड बीत गया। और पहले अपना पढ़ा रहे थे, अपने कोचिंग में पढ़ा रहे थे, अपना सब कुछ कर रहे थे। और लॉकडाउन के बाद दीपक सर एस के झा सर से जुड़ गए, और उसके बाद जो है मतलब आर के सर थे, आर के सर का तबीयत खराब हुआ तो झा सर बोले पढ़ा लीजिएगा। हम कहे पढ़ाना कौन चीज है, लाइए दे देते, फिर पढ़ाने लगे। बीच में हम छोड़ दिए थे, बीच में हम क्या किए थे, छोड़ दिए थे दीपक सर को। लॉकडाउन के बाद जो है मतलब ऐसे भी हमको ज्यादा उतना टेंशन रहता नहीं है पैसा कौड़ी से। वो दीपक सर है तो उनके साथ हम है तो चलो हो जाता है, पढ़ा देते हैं। पढ़ाना मेरा जो है ना एक बस पैसा कमाने के लिए नहीं, बस एक शौक के लिए, है ना, एक शौक के लिए चलिए पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे बात करते हैं यहां पर कि अगर केस नंबर 2 की बात करें, केस नंबर 2, केस नंबर 2 की बात करें तो हम लोग ये कह देते हैं कि 7 में या को भाग देने पर, भाग देने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। शेष कितना बचे, 2 बचे, शेष 2 बचे, लिख लीजिए। वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है। सागर जी भी बोल रहे वीडियो सही है, सही से नहीं चल रहा है, वीडियो रुक रहा है। ये बड़ा झोल हो जाता है? मोबाइल में, अब मोबाइल में देखेंगे, ऑनलाइन में बताइए तो। और वीडियो रुक रहा है। अच्छे अच्छे बफरिंग का झोल खत्म करवा देते हैं। हाँ लक्ष्मण जी, यहाँ वीडियो फंस रहा है, थोड़ा झोल ठीक कीजिए। हाँ देख लीजिए, देख लीजिए।
हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम। ऑनलाइन वाले परेशान हो जाते हैं ना। बात भी सही है, इतना अच्छा थ्योरी दे और वीडियो फंस जाए तब बड़ी गुस्सा भी चढ़ता होगा। है ना, 200 लड़का 250 लड़का के लमसम में लाइव है। शनिवार रविवार को 900 950 के लमसम में लाइव रहता है ना। जल्दी कीजिए लक्ष्मण जी। अब सही है, ऑनलाइन में बताइएगा तो। हम्म, अब लग रहा है सही है। हाँ? नहीं, हम फोन से कहाँ बात कर रहे हैं, जो आ गया फोन रुक गया। देखे कमेंट, देखे ना। अब लगता है ठीक है क्या, लिख रहा है। चलिए, अब लगता है सही हो गया है। सही हो गया है ना, कमेंट दिखा दीजिएगा। कमेंट कमेंट चालू कर दीजिए। चलिए यहाँ देखिएगा, अब लगता है थोड़ा बहुत सही हो गया है। एक बात बताइएगा, कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 23 65 और 107 7 से भाग देने पर या में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचता है, दो शेष बचता है ना, दो शेष बचता है। तो हम कहेंगे कि सर यहां पर एलसीएम वाले में क्या होता था कि एलसीएम लेके लास्ट में शेष को जोड़ देते हैं, लेकिन एचसीएफ वाले में पहले शेष को घटाया जाता है फिर एलसीएम निकाला जाता है, सॉरी एचसीएफ निकाला जाता है। यानी एचसीएफ वाले सवाल में पहले संख्या में शेष को घटा देते हैं, पहले संख्या में शेष को क्या करते हैं, घटा देते हैं, और देन एचसीएफ निकाला जाता है। देन क्या, एचसीएफ निकाला जाता है। यानी एक बात बताइए, 23 में भी हम दो को घटा देंगे, 65 में भी दो को घटा देंगे, दो को घटा देंगे, और 107 में भी दो को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 105, और फिर इन तीनों का जब एचसीएफ लेंगे तो हो जाएगा क्या, 21। क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। मामला क्या जम रहा है ना। क्या आ रहे हैं, शेष अलग पे भी आ रहे हैं, शेष अलग पे भी आ रहे हैं, है ना। वो नेटवर्क लगता है, जबकि तीन तीन चार चार को कनेक्शन है, बीएसएनएल है, बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड, एयरटेल का 5G है, क्या क्या मतलब चार चार 55 को कनेक्शन है। जियो 5G, हाँ। सोचिए हम सब क्या क्या देख लिए, 2G देख लिए, 3G देख लिए, 4G देख लिए, 1G भी चलता था, है ना, 1G 2G 3G 4G 5G, लगता है 10G तक जाते जाते टून भूल जाएंगे। है ना। वाले सवाल में एलसीएम लेके लास्ट में शेष को जोड़ना होता है, जबकि एचसीएफ वाले में शेष को घटा देते हैं।
अब क्या होता है, यहां पे कहा गया प्रत्येक दशा में शेष 2 बचता है। अब क्या होगा, केस नंबर 3 में मान लेते इसमें शेष 2 बचा है, तो इसमें 3 बच गया, इसमें 4 बच गया, शेष अलग अलग बचा। तो अलग अलग बचेगा तो अलग अलग घटाएंगे, इसमें 2 घटाएंगे, इसमें 3 घटाएंगे, इसमें 4 घटाएंगे। जक्कर जो शेष होगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे और उसके बाद एचसीएफ निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। जैसे अगर बात करें केस नंबर 3, केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में क्या होगा कि अगर हम कह दें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या कॉमा जिसे 63 कॉमा 84, सॉरी 63 नहीं, एक काम करते हैं 63 की जगह 65 कर लीजिएगा। 63 कॉमा 87 तथा 109 में या को भाग देने पर शेष क्रमशः 2,3 तथा 4 बचे। अब ठीक हो गया, नहीं हुआ? ऑनलाइन वाले का गड़बड़ हो गया आज मामला। ऑनलाइन वाले बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग में ऐसा झोल नहीं होगा, रिकॉर्डिंग बढ़िया रहेगा, रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? यहां पे देखिएगा, कहा गया कि सर 65, 87 और 109 से भाग देने पर 2, 3, 4 बचे। सबसे पहले ये सवाल एलसीएम का है या एचसीएफ का है? एचसीएफ का है। कैसे पता चला? कोया में से भाग चल रहा है। तो क्या करना है कि 65 में पहले 2 घटाएंगे, 87 में पहले 3 घटाएंगे और 109 में 4 घटाएंगे। तो यहां पे 3 घटाएंगे तो 63, यहां पे 3 घटाएंगे तो 84 और यहां पे 4 घटाएंगे तो 105। अब इस सब का फिर एचसीएफ ले लेंगे, सारे का क्या ले लेंगे, एचसीएफ। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा, 21 होगा, है ना? कुछ है? कुछ नहीं है? हो गया। अब स्पेशल केस, कल से असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा एक काम करते हैं, ऑनलाइन में भी गड़बड़ हो रहा है, स्पेशल क्लास कल बता के एसटीएफ का असाइनमेंट क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? आ? वही समान शेष वाला स्पेशल केस बोल रहे हैं, वही समान शेष वाला ही। कोई क्या बोल रहे थे हम, स्पेशल केस नहीं बोले, वो स्पेशल केस बता देंगे, समान शेष वाला। वो बताने के बाद जो है फिर कल से क्या करेंगे, असाइनमेंट स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद गर्दा उड़ा देंगे असाइनमेंट पे ही, है ना? ऑनलाइन वाले टेंशन नहीं लेंगे। अरे भाई केवी में आपको अभी नेट कनेक्शन है, नेट का प्रॉब्लम है, नेट भाग गया है, तो ऑनलाइन वाले कल से हम फिर बता देंगे, तब नेट का कनेक्शन भाग रहा है ना? चलिए कल हम इस चीज को फिर से रिवीजन करवा देंगे, फिर से बता देंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। हा? रिकॉर्डिंग में दिक्कत नहीं होगा, होगा तो हम है ना। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 या 5 से विभक्त है, या वाला भी नहीं बताया है, नंबर बिटवीन 2 लिमिट्स पढ़ा। क्या नंबर, आज सवाल किए हैं ये वाला फिर से,
लाइए बता देते हैं। ये अकेले 9 दिन में करता है, जबकि 20 इसका